नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें। उत्तर प्रदेश किसान सभा के नेतृत्व में 5 सूत्री मांगों को लेकर मौन जुलूस। आजमगढ़ में केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश किसान सभा के प्रदेशी नेतृत्व के आह्वान पर आजमगढ़ जिला इकाई द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन के अंतर्गत विशाल मौन जुलूस का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बातचीत में इम्तियाज बेग, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश किसान सभा ने बताया कि वर्तमान में केंद्र सरकार किसानों की हित की ही नहीं बल्कि पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने हेतु 3 कानून बनाई है, जिस पर हम कड़ी आपत्ति करते हैं। जबकि किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा अब तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। महामहिम राष्ट्रपति को नामित ज्ञापन के माध्यम से 5 सूत्री मांग की गई कि केंद्र सरकार द्वारा 3 किसान विरोधी कानून का वापस लिया जाए, नया बिजली अध्यादेश समाप्त किया जाए, सभी किसान खेत मजदूरों को 10,000 बुढ़ापे की पेंशन दी जाए, गन्ने का मूल्य 500 प्रति क्विंटल किया जाए, घोषित धान, गेहूं, किसानों का जो गन्ना आदि फसलों के मूल्य से कम में जो खरीदना है उसे अपराध घोषित किया जाए, अन्यथा उत्तर प्रदेश किसान सभा आगे की रणनीति के लिए बाध्य होगी, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। लाठीचार्ज हुआ है। अपना परिचय देते हुए बताइए, क्या मामला क्या? मेरा नाम इम्तियाज बेग है, मैं उत्तर प्रदेश किसान सभा का अध्यक्ष हूँ। और आज पूरे देश में किसानों का जो आंदोलन कल से चल रहा है, उसी आंदोलन की कड़ी में किसान सभा ने 5 सूत्री मांग पत्र जिलाधिकारी को दिया है। मौन जुलूस निकाल करके, मौन जुलूस हमने आज इसलिए निकाला है कि जो कल किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है, किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, किसानों को बुरी तरह से बरकटिंग करके जंतर मंतर पर दिल्ली में नहीं पहुंचने दिया गया। हम लोगों को भी पहुंचना था, लेकिन ट्रेनें काट दी गई। सब किसानों की 3 नया कानून बना है, उस कानून को समाप्त किया जाए, किसानों को लाभकारी मूल्य दिया जाए। और सरकार द्वारा घोषित मूल्य पर अगर फसलों के दाम, चावल, धान, गेहूँ, गन्ना, मटर ये सब नहीं खरीदे जाते हैं तो उसको संज्ञेय अपराध घोषित किया जाए। जो कम दाम पर खरीदते हैं उनको जेल भेजा जाए। किसानों को 10,000 बुढ़ापे की पेंशन दी जाए। किसानों को अभी जैसे आजमगढ़ में सठिया चीनी मिल पर लगभग 55 करोड़ रुपया किसानों का पिछले साल का बाकी है। इस साल अभी चीनी मिल चली नहीं। और आजमगढ़ में प्राइवेट जो क्रेशर खोले हुए हैं 100 रुपया से 150 रुपया पर किसानों की लूट कर रहे हैं। धान 1840 रुपये घोषित है, लेकिन धान क्रय केंद्रों पर खरीद न करके वो प्राइवेट बिल्डरों, प्राइवेट माफियाओं से खरीदवा रहे हैं, बिचौलियों से 1000 और 1200 में। इस सब के खिलाफ किसान सभा ने पूरे देश में आज जिला मुख्यालयों पर मौन जुलूस निकाला, कहीं प्रदर्शन किया, कहीं घेराव करेगी। और अगर सरकार हमारी बात नहीं मानी तो हम जल्द ही निर्णय, आज ही रात को निर्णय करेंगे कि घेरा डालो, डेरा डालो। पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर, तहसीलों पर, ब्लॉकों पर किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा घेरा डालो, डेरा डालो का काम करेगी। इसकी जिम्मेदारी सरकार, शासन और प्रशासन की होगी। इसलिए किसानों की बड़े पैमाने पर लूट हो रही। 10 रुपये का प्याज खरीद करके 70 रुपया, 10 रुपये किलो का टमाटर खरीद करके 60 रुपया, 10 रुपया 15 रुपया आलू खरीद करके 40 रुपया लगातार सरकार बेचवा रही है। तो उपभोक्ता का भी शोषण कर रही है, किसान का भी शोषण कर रही है और आम लोगों को गरीब बना रही है, पूंजीपतियों को। इस देश का दुर्भाग्य है कि कोई बोल नहीं रहा है। देश के तमाम बड़े बड़े एयरपोर्ट अडानी ग्रुप को दे दिया है इन्होंने, 90 साल के पट्टा पर दे दिया। केवल एक सरकार त्रिवेंद्रम है। हम चाहते हैं कि सरकार हवाई अड्डों को न बेचे, इस देश के किसानों, मजदूरों, नौजवानों को काम दे। मेहनत करने वालों को अगर उम्र ज़्यादा हो गई है तो 10,000 बुढ़ापे की पेंशन दे, सबको काम दे। कम से कम हर आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य मुफ्त दे, चाहे वो गांव का हो, चाहे शहर का हो, चाहे गरीब हो, चाहे बड़ा आदमी हो। एक तरह